जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए प्राथमिकता में, और दूसरा होना चाहिए आरक्षण खत्म, जो कि भाई जिसके 80% आ रहे हैं वो चोर बन के बैठा है, ठीक है नहीं, और जिसके 40% आके बैठा है वो पुलिस बन के बैठा। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं पूर्विया टाइम्स। आज मैं बात करूंगा एक भाजपा कार्यकर्ता से जो कि बता रहे हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, और किस आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, आइए पहले सुनते हैं उन्हीं से। जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए प्राथमिकता में, और दूसरा होना चाहिए आरक्षण खत्म, जो कि भाई जिसके 80% आ रहे हैं वो चोर बन के बैठा है, ठीक है नहीं, और जिसके 40% आके बैठा है वो पुलिस बन के बैठा है। आरक्षण किसका खत्म करेंगे? आरक्षण किसका नहीं, आरक्षण मुक्त देश होना चाहिए। नहीं, आरक्षण मुक्त देश मतलब आरक्षण किसका खत्म करना? जब आरक्षण खत्म करने की बात आप समझ रहे हैं, योग्यता को दिया जाए, वो किसी वर्ग का हो, जो जैसे योग हो उसे दिया जाए हो। भाई जिसने पढ़ाई की, स्कूल में बच्चे जाते हैं, सभी जाते हैं, सभी वर्ग के जाते हैं, भाई जिसने टॉप किया उसे आगे करो। जो कभी स्कूल ही नहीं देखा होगा, जो उसको किसी को पता ही नहीं कि ये स्कूल है, उसको आपको तो स्कूल में लाना पड़ेगा ना, कि स्कूल में लाना पड़ेगा, स्कूल में से आना पड़ेगा। भाई जो मेहनत करेगा उसे फल क्यों नहीं दोगे, ये बताओ। जिससे मेरा कहने का मतलब ये है, आप जैसे आरक्षण की बात बोल रहे हैं, आप बोले स्कूल की बात कर रहे हैं, तो आरक्षण जो है मतलब जो स्कूल कभी देखा ही नहीं, स्कूल को पहली बार सुना भी है, स्कूल का दरवाजा कभी देखा नहीं है, क्या उसको स्कूल में लाना चाहेंगे? कहेंगे कि तुम तो भाई योग हो ही नहीं, तुम तो स्कूल में आ ही नहीं सकते। नहीं, स्कूल में तो आना चाहिए, स्कूल लाना चाहिए। जब तक उसको लाएंगे नहीं स्कूल में, जब तक तो उसको समझ में कैसे होगा कि आगे पढ़ाई भी होता है, आगे देश आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण खत्म करना पड़ेगा। आरक्षण समझ से परे है और गलत है, क्योंकि योग्य व्यक्ति पढ़ाई लिखाई कर। अब मुझे बताइए, आपने पढ़ाई कर ली और 80% अंक आप लेके आ गए, और मैं पढ़ा लिखा कम हूँ और मेरे पास 50% आए, 40% आए हैं, आपने मुझे नौकरी दे दी और आप बिना उसके बैठ गए। अगर मैं आरक्षण से हूँ, अगर आपके पास 80% है, अगर मैंने कभी उस जगह पे देखा ही नहीं, मैंने देखा कि जहाँ मैं पहुँचा हूँ, मैं पहली बार देखा हूँ, मेरे परिवार और घर से, मेरे गांव से कोई नहीं गया, मैं पहले गया हूँ, तो मेरे आप 80% होकर के आप नहीं गए, लेकिन मैं गया हूँ, लेकिन मेरे खानदान में कोई नहीं गया। अगर मैं वहाँ पर गया हूँ तो मेरे जाने से वहाँ पर मेरे खानदान में बहुत सारा चेंज हो जाता है, कहता है हाँ मतलब वहाँ पर गया, मुझे भी जाना चाहिए, और वो धीरे धीरे वो भी आना शुरू करता है, वो भी आता है। तो आप मतलब क्या इसको अच्छा नहीं लगेगा आपको? पर एक बात बताऊँ, जो ज़्यादा दिमाग का होगा ना, वो ज़्यादा देश को आगे लेके जाएगा, जो कम दिमाग का होगा वो कम ही लेके जाएगा, लेकर वो भी जाएगा, मगर सोच बड़ी तभी होगी जब उतनी बड़ी सोच बनाओगे। मैं देश आगे की बात मैं जब भी मैं हो सकता है, देश आगे कैसे बढ़ेगा ये बताओ। मैं बता रहा हूँ, देश आगे भाई जब तक सभी लोग डेवलप नहीं होगा, जब तक जो है मतलब आगे विकास नहीं होगा, ये सभी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आरक्षण की बात है तो आरक्षण तो आपको रखना पड़ेगा, लेकिन तरीके भले बदल सकते हैं, लेकिन रखना पड़ेगा। आरक्षण अगर हटा देंगे तो जो लोग कभी स्कूल नहीं देखा वो तो कहेगा उसको कभी आरक्षण मिलेगा ही नहीं। आरक्षण का मतलब स्कूल ही नहीं, आरक्षण का मतलब सीधा सा है कि जो जैसी योग्य हो उसे उसकी योग्यता मिलना चाहिए, जो मेहनत करा उसे फल मिलना चाहिए, वो किसी वर्ग का हो। बिल्कुल, ये कहना आपका बिल्कुल राइट है कि योग्यता के अनुसार उसको पद मिला जाए, जगह मिला जाए, बिल्कुल ये बात पहले क्या अनपढ़ लोग थे, योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए, ये आरक्षण है। मतलब आरक्षण मतलब ये है योग्यता को आरक्षण मिलना चाहिए, जो जिस योग हो उसे उस योग मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जैसे मतलब आरक्षण किसे देते हैं आप? आरक्षण किसको देते हैं? आरक्षण किसको देते हैं? या जाति वर्ग से की बात कर रहे हैं? आरक्षण किसको देते हैं? आरक्षण अब वो आपको पता है, मुझे पता है, सभी को पता है कि आरक्षण कैसा क्या है, परंतु आरक्षण से देश पीछे जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। आज मायावती आरक्षित सीट में है, ठीक है नहीं, तो उन्हें उसका योग्यता है, वो योग्यता है कि नहीं है? है उसका दुरुपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा? देश के राष्ट्रपति, ठीक है नहीं, आरक्षित सीट पे है, तो क्या अभी उन्हें रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? तो मैंने जिस दिन संविधान बना था, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिस दिन निचले स्तर का व्यक्ति सबसे ऊंचे पायदान में पहुंचा, उसी दिन आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तो क्या गलत कहा था उन्होंने? नागर जी मैं बता रहा हूँ आपको एक छोटा सा मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप इस तरह का बात बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दें, आरक्षण को खत्म, योग्यता को आरक्षित करिए। आप योग्यता के आधार पर पद को दिया जाए, योग्यता के आधार पर जो है उसको जगह पर दिया जाए, बिल्कुल है ना, ये आप कह सकते हैं, लेकिन आरक्षण में हटाने की बात नहीं कर सकते। अगर आरक्षण के हटाने की बात करिएगा, नहीं, वो आरक्षण सरकार के ऊपर है और शीर्ष नेतृत्व पर है, संवैधानिक तरीके से काम चलता है। संविधान में जो लिखा होगा, संविधान के साथ जो करना होगा वो ऊपर का नेतृत्व करता है, वो कर रहा है और करेगा। क्योंकि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं इतना कार्यकर्ता में का मतलब ये थोड़ी होता है कार्यकर्ता ही सब कुछ कर देगा। नहीं, कार्यकर्ता वोट की बात करो, सपोर्ट की बात करो, या क्षेत्र में जो होना उसकी बात करो, वो करने को तैयार है, परंतु अब बात संविधान की, वहां तक की बात करोगे, वहां तक करने के लिए तो संविधान हमारा शीर्ष नेतृत्व ऐसा है कि जिसे विश्व मान रहा है, और जिसे विश्व मान रहा है उसे हम मान रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे काफी लंबा बात हुई है और बहुत अच्छा से आपने जवाब भी दिए हैं। धन्यवाद आपको। जय श्री राम। तो आप सुने हैं क्या क्या ये बोले हैं, आपका क्या राय विचार है कमेंट में आप बताइए।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।